हाथ भागते रहे और सपने रुकते रहे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष, द फाउंडर ऑफ की मासी 2.0, जहां टाइपिंग सिर्फ हाथों की रफ्तार नहीं, दिमाग और उंगलियों के बीच का संवाद है। पर आज बात कुछ और है। आज बात उस दुनिया की है जहां टाइपिंग सिखाई नहीं जाती, बस एक कुर्सी दी जाती है, एक कमरा दिया जाता है, एक कंप्यूटर थमाया जाता है और कहा जाता है बैठो और टेस्ट लगाओ। ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई एनालिसिस, ना कोई करेक्शन, ना कोई डायरेक्शन, बस टेस्ट पे टेस्ट और फिर एक महान सॉल्यूशन। प्रैक्टिस करो। स्पीड नहीं बढ़ रही, प्रैक्टिस करो। एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही, प्रैक्टिस करो। बैक स्पेस कम नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करो भाई साहब। गलती आखिर कहां हो रही है, उसका जवाब भी तैयार है, प्रैक्टिस करो। कभी कभी उनका जवाब सुनकर मुझे अपना सरकारी स्कूल याद आ जाता है, जहां हर बीमारी की एक ही दवा थी। खांसी हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो या कोई और तकलीफ, खा की गोली खा लो। टाइपिंग की दुनिया में भी कुछ ऐसी जगह सेम हाल है। हर समस्या की एक ही दवा, प्रैक्टिस करो। तो जरा सोचिए, अगर प्रैक्टिस ही हर बीमारी का इलाज है, तो फिर सही प्रैक्टिस कौन सिखाएगा? अगर हाथ ही भागने से स्पीड बढ़ती है, तो फिर एक्यूरेसी क्यों भाग जाती है? अगर कीबोर्ड पर अंधाधुंध फायरिंग करने से टाइपिंग इंप्रूव होती है, तो फिर बैकस्पेस हर टेस्ट में गोली की तरह क्यों शून्य हो जाता है? क्यों पूरी दुनिया लॉजिक के बिना टाइपिंग कर रही है? क्यों सब भेड़ चाल में चल रहे हैं? एक चेयर, एक कंप्यूटर, एक टाइमर और टेस्ट पर टेस्ट, बस यही टाइपिंग इंस्टीट्यूट है। और हाँ, टाइपिंग को शायद हर जगह इसलिए भी सिखाया जाता है क्योंकि वहां टाइपिंग एक स्किल नहीं है, बिना मेहनत की आमदनी बन चुकी है। स्टूडेंट महीने के 8,000, 10,000, 5,000 या उससे भी ज्यादा दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है शायद यहां पर तो उसका भविष्य बन जाएगा। लेकिन जब कोई स्टूडेंट कम स्पीड लेकर आता है, जब उसे टाइपिंग का टी भी नहीं पता होता और वह सामने बैठे स्टूडेंट के तेज भागते हुए हाथ देखता है, तो उसके मन में एक डर पैदा सा हो जाता है, क्या मैं भी ऐसी कभी टाइपिंग कर पाऊंगा? और वहां उसे कॉन्फिडेंस देने वाला कौन है? कभी कभी कोई नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ एक महीना बचा हो, तो जवाब पता है क्या आता है? अब आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती भाई, चाहे स्टूडेंट को सिर्फ 2 वर्ड पर मिनट की भी स्पीड क्यों ना चाहिए हो, उसको एक ही आंसर मिलता है कि आप पास नहीं हो पाओगे, छोड़ दो, अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करो। फिर अचानक एक रास्ता निकलता है, एक तरीका है, हमारा एक टारगेट बैच चल रहा है, उसे ज्वाइन कर लो। और यहीं से कई स्टूडेंट के लिए टाइपिंग की जगह टारगेट शुरू हो जाता है। कहीं 7,000, कहीं 10,000, कहीं कहते हैं 5,000 में हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लो, स्पीड आ जाएगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। लेकिन फिर वही 2 दिन हाथ रखना सिखाते हैं और बाकी पूरा महीना सब प्रैक्टिस करो, सब प्रैक्टिस का खेल है। 8 घंटे प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। टीचर रोज पूछता है, बेटा स्पीड बढ़ी? जवाब में पता है क्या मिलता है? अभी नहीं बढ़ी। उसके जवाब में क्या मिलता है? कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। फिर महीना खत्म, स्पीड नहीं आई, एक्यूरेसी नहीं आई, बैकस्पेस नहीं गया, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में एक और चीज डाल दी जाती है, शायद मुझ में कोई कमी रह गई होगी। और फिर उसे कहा जाता है कोई बात नहीं, 1 महीना और ज्वाइन कर लो, इस बार और मेहनत करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पर असली कहानी तब समझ में आती है जब सामने बैठा स्टूडेंट रोते हुए अपनी कहानी सुनाता है। एक लड़की ने मुझसे पूछा, उसने 1 महीने की टाइपिंग के लिए 10,000 रुपये दिए थे किसी इंस्टीट्यूट को, ऑफलाइन, योर बिलव्ड ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। क्योंकि ज्वाइन करने से पहले उसने साफ पूछा था टीचर से, सर क्या 1 महीने में मेरी स्पीड आ जाएगी? उससे जवाब पता है क्या मिला था? हाँ, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं, आ जाएगी स्पीड। फिर मैंने पूछा 1 महीने में क्या कराया उन्होंने? उसने पता है क्या आंसर दिया? सर ने 2 दिन तक हाथ रखना सिखाया, मिडल रो पे, अपर रो, लोअर रो, और उसके बाद बोल दिया कि जाओ, अब सब प्रैक्टिस का खेल है। 8 घंटे प्रैक्टिस, टेस्ट पर टेस्ट, और वही सवाल, स्पीड? स्पीड का क्या? स्पीड कैसे बढ़ेगी सर? और जवाब में, बेटा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस।
लेकिन जब वो अपनी कहानी सुना रही थी ना, तो उसकी आंखों में ना आंसू थे। मैंने उससे पूछा, इतना क्यों रो रहे हो बेटा? तो उसने जवाब में बताया, सर जहाँ पे इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ मैं रहती भी नहीं हूँ। वहाँ सिर्फ मैं टाइपिंग सीखने के लिए आई हूँ। सोचिए, किसी ने अपना घर छोड़ा, समय लगाया, पैसे लगाए, उम्मीद लगाई और बदले में मिला एक चेयर, कंप्यूटर, कुछ टेस्ट और एक वाक्य, प्रैक्टिस करो। यही सवाल है मेरा। अगर स्टूडेंट को सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर टीचर किस लिए? अगर हर समस्या का समाधान सिर्फ प्रैक्टिस है तो फिर स्ट्रेटेजी किस लिए? अगर गलत तरीके से 1000 घंटे प्रैक्टिस करवाई जाए तो क्या स्पीड बन जाएगी? नहीं, क्योंकि गलत प्रैक्टिस सिर्फ गलतियों को तेज करती है। टाइपिंग का मतलब सिर्फ हाथ भगाना नहीं है। टाइपिंग का मतलब है एक्यूरेसी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, एंड द लास्ट वन इज टेक्निक। और सबसे जरूरी, सही दिशा। यस, राइट डायरेक्शन। क्योंकि हमें उंगलियों को भगाना नहीं है, उंगलियों को सिखाना है। हमें टेस्ट पर टेस्ट नहीं, गलती पर काम करना है। हमें स्टूडेंट से ये नहीं कहना तुमसे नहीं होगा, हमें स्टूडेंट से बल्कि ये कहना है, चलो देखते हैं कहाँ रुक रहे हो। हमें डर पैदा नहीं करना, कॉन्फिडेंस पैदा करना है। क्योंकि टाइपिंग मशीन की रेस नहीं है, स्किल है। और स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं, सही प्रैक्टिस से आती है। और अगली बार जब कोई कहे बस हाथ भगाओ स्पीड आ जाएगी, तो एक सवाल जरूर पूछना उससे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट ने ये सवाल पूछना सीख लिया, उस दिन से भेड़ चाल खत्म हो जाएगी और टाइपिंग वास्तव में सीखना शुरू होगी। तो यही मेरे थॉट है जो मैं आप सबके सामने जाहिर करता हूँ। मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, लिखता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। सो दिस इज मी, आशीष, द फाउंडर ऑफ की मासी 2.0। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग और आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे। मैंने जो बात कही, सवाल पूछना शुरू कर दो भाई साहब, सवाल पूछना। सही सवाल पूछो, देखो फिर कैसे चेंज होती है चीज़ें।